कानपुर ब्रेकिंग। पीड़ित महिला की रिपोर्ट दर्ज न करने आरोपियों द्वारा सुलह समझौता न करने पर हत्या कर देने की आशंका जताते हुए पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से लगाई गुहार। आपको बताने कानपुर पुलिस कमिश्नर रेट के थाना कर्नलगंज का है, जहां पर एक पीड़ित महिला ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर को भेजे गए प्रार्थना पत्र में बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले पन्नालाल, राजेश कुमार, राकेश कुमार, नीतू, रोहित, रितेश आदि लोगों ने जीना दुश्वार कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के संबंध में पति से बताया तो पति ने विरोध किया तो उनको भी उपरोक्त लोगों ने मारा पीटा। पुलिस में पूर्व में शिकायत किया तो पुलिस ने सुलह समझौता करा दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि रितेश और रोहित मंचले किस्म के हैं। उपरोक्त लोगों ने पीड़िता के साथ रेप जैसे गंभीर वारदात को अंजाम दे चुके हैं, परंतु संबंधित थाना पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके कारण आरोपियों के हौसले बुलंद है। पीड़ित महिला का कहना है कि दिनांक 18 मार्च 2025 को समय लगभग रात 8:30 बजे प्रार्थिनी के कमरे में उपरोक्त लोग घुस आए और धमकी दिया कि जो तूने हम लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है उसको वापस ले लो और समझौता कर लो, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। उपरोक्त धमकी से पूरा परिवार बहुत ही भयभीत है। पीड़िता का कहना है कि उपरोक्त लोग बहुत आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, पीड़िता के साथ किसी भी समय कोई भी वारदात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। सर, मेरा नाम अंशिका है। क्या मामला हुआ बेटा? सर, आज रात हम मेरे मम्मी पापा लोग कमरे में बैठे थे। कै बजे बैठी थी आप लोग? रात के 8:30 बजे। क्या हुआ था? मेरे दादा पन्नालाल, मेरे भाई रोहित और राहुल और मेरे बड़े पापा राकेश कुमार, राजेश कुमार, ये लोग गाली गलौज करने लगे थे और गंदा गंदा बोल रहे थे। ये लोग अफवाह में मेरे पापा को कह रहे थे कि तुम लोग जो केस लिया है उसको कंप्रोमाइज़ कर लो, वरना तुम लोगों ने लेटर भेजा उसको भी वापस करवा लो, वरना फिर तुम लोग को रात में मार के तुम लोग फिर बाद में पुलिस स्टेशन में पैसे दे के 1 लाख 2 लाख पैसे दे के केस को बंद करवा देंगे। के साथ क्या घटना हुई है? सर, मेरी शादी 4 तारीख 2010 में हुई थी और मैं अपने ससुराल मायके से ज़्यादा दान दहेज लेके नहीं आई थी और ससुराल में मैं रहने लगी। फिर ससुराल वालों ने हमेशा दान दहेज के चक्कर में मारा पीटा, हमेशा टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे और मारते पीटते थे। इसकी शिकायत मैंने अपने पति से कही तो पति ने उनसे बातचीत करी तो सारे परिजनों ने मिलकर मेरे पति को मारा, हमें मारा। और फिर उसके बाद 3 तारीख को रोहित ने हमको घर वालों ने बहुत बुरी तरह से मारा। और उसके बाद फिर हम थाने गए, एफआईआर की तो थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं। फिर रोहित को वहाँ बुलाया गया, रोहित ने हमें मारा तो थाने में बुलाया गया, समझौता करके कहा कि घर परिवार का मामला है, समझौता करके उन्होंने मामलों को वहीं दबा दिया, कंप्रोमाइज़ करा दिया ज़बरदस्ती थाने में। उसके बाद आपके साथ क्या घटना हुई? उसके बाद 15 फरवरी को 2025 में मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गेट के बाहर गई, दरवाजे के बाहर, और फिर मैं जैसे कमरे में आई, मैं अपने कमरे में थी, पीछे से रोहित और रितेश आ गए कमरे में और मैंने उनसे पूछा कि मेरे कमरे में क्या करने आया। वैसे उसने दरवाज़ा बंद करा, मेरा मुंह दबा दिया और मेरे हाथ बांध दिए और रोहित ने मेरे साथ फिर गलत करा। और मैंने जब बाहर निकल के रितेश को धक्का मारा और फिर मैंने हटाया उसको, बाहर निकल के भागी। जब मैंने चिल्लाया और तो घर वाले आ गए तो मैंने सारी बात बताई और रितेश लोग भाग गए थे, गाली दे के, धमकी दे के कि अगर तूने कुछ किया तो मैं तुझे तक ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। घर वालों से बताया तो घर वालों ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं थाने गई, थाने मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं उसके बाद फिर मैं घर आ गई, मैं बहुत परेशान थी। फिर उसके बाद मेरे पति ने घर वालों से कहा कि बहुत गलत किया है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पुलिस के पास जाएंगे, ये वो। तो मेरे पति को भी उस दिन उन्होंने मारा पीटा, हमें मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और घर वाले कह रहे थे कि अगर तुमने ऐसे कोई कार्रवाई की। आज आपके साथ क्या हुआ?
आज हम जब घर पे बैठे थे अपने पति के साथ 8:30 पौने 9 बजे, तो घर वाले आए और बोलने लगे कि अगर तुमने रोहित और घर के खिलाफ किसी के परिजनों के खिलाफ तुमने कोई भी कार्रवाई की तो तुम्हें जान से तुम्हारे पति को तुमको मार देंगे और थाने में जाके 2 लाख 2.5 लाख रुपये भर देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत मैं परेशान हूँ सर। आप कानपुर कमिश्नर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहती मैं हैं? उनसे ये बस न्याय की गुहार लगाना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुकदमा लिखने का वो करें, कष्ट करें। मैं आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण कुमार। क्या मामला है? मामला ये है कि 3 अगस्त 2024 को मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ था, जिसमें रोहित कुमार ने मेरी वाइफ को बुरी तरीके से मारा और मारने के बाद उनके हाथों से ब्लड आ रहा था क्योंकि उनकी कलाई पकड़ी गई थी और गला में दबा के उनको मारने की कोशिश की गई, छाती में लात मारा और मारने के बाद हम लोग थाने गए। थाने में जाने के बाद वहाँ पे जब हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वो रोहित को गिरफ्तार करके लेके आए, घर से पकड़ के लेके गए। फिर वहाँ पे ये लोग हाथ पर जोड़ने लगे, भैया गलती हो गई चाचा, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। राहुल कुमार थे, राजेश कुमार, उनकी पत्नी राजेश कुमार की संध्या देवी और रोहित कुमार, इन लोगों ने हमारी वाइफ से हमसे माफ़ी मांगा और दबाव बनाकर हमसे इन्होंने कंप्रोमाइज़ करा लिया। कंप्रोमाइज़ कराने के बाद फिर 15 फरवरी को रितेश और रोहित ने मेरी वाइफ के साथ गलत किया। गलत करने के बाद मैं घर पे था नहीं, मैं सुबह ड्यूटी पे चला गया था, मेरी बेटी स्कूल गई थी और उसके बाद इन्होंने उस चीज़ को अंजाम दिया जो चीज़ की उम्मीद हमने नहीं की थी कि ये लोग इस तरीके से गिर जाएंगे, मेरी बीवी के साथ इस तरह से गलत करेंगे। जब मेरी बीवी बाहर निकली चिल्लाते हुए तो मेरे घर वालों ने उनका मुंह बंद करने के लिए उनको डराया धमकाया। जब मुझको ये बात पता चली, मैं घर पर आया तो मैंने घर पे अपने घर वालों से इस चीज़ के लिए बात की तो पूरा घर एकजुट होकर हम पे और हमारी बीवी के ऊपर हावी हो गया, जो कि इसमें गंदी गाली देने लगे, धमकी देने लगे। आपने इसकी शिकायत भी थाने या चौकी में की थी? की थी, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने कोई ठीक कोई सुनवाई नहीं की। सुनवाई करने के बाद फिर मैंने अपने इच्छा से